अस्सलाम वालेकुम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू वेरी मच। उमर साहब थोड़ा जिहा वजन सरकार दा स्पोर्ट्समैन हम खान साहब को देखते हैं इस उम्र में माशाल्लाह, इमरान खान साहब को। तो किसके नक्शे कदम पे चल पड़े मालिक? देखें, कुछ इंसान की फिजीक ऐसी होती है, कुछ टेंडेंसीज भी होती हैं है फैमिली में है, मेरी फैमिली में है, और मैं और कामी भाई हैं, मेरे और भी भाई हैं, इसी तरह की प्रॉब्लम है। लेकिन इसमें जो एक मेन रीज़न आई थी नुमान भाई, वो ये थी कि पिछले साल कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई थी जिसकी वजह से मैं क्रिकेट से बिल्कुल दूर हो गया था, अपने वकीलों के साथ इधर उधर बिजी था, कुछ मामलात ऐसे थे। इतने केसेस तो पॉलिटिकल पार्टीज पे नहीं होते जितने सरकार के ऊपर हुए हुए। बिल्कुल ऐसे ही है। हमने अच्छा नाम दिया सरकार। हर ट्रिप पे 4 से 5 केस वापस लाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो केस जीता भी हूँ। वाह वाह वाह। तो उसमें मैं ज़रा ज़्यादा बिजी था और क्रिकेट से बिल्कुल दूर था, क्योंकि पीसीबी ने कुछ बोला हुआ था और उन्होंने ही केस किए हुए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत दी है मुझे, मेरी फैमिली पे दाग नहीं लगने दिया। ये सबसे बड़ा मेरे लिए प्राउड मोमेंट है, क्योंकि 2009 में गालिबन डेब्यू हुआ श्रीलंका के साथ, और फिर आप जितने ज़बरदस्त किस्म के फील्डर थे, सचिन तेंदुलकर के साथ कंपैरिजन किया जाता था माशाल्लाह, व्हाट अ बिग ग्रेट नेम सचिन साहब। तो फिर एकदम आउट, ये क्या होता है प्लेयर्स के साथ? देखिए, ये डिपेंड करता है कप्तान पे। आप मेरी परफॉर्मेंस उठा के देख लें, शाहिद भाई थे मेरे कप्तान, शाहिद अफरीदी, फिर उसके बाद यूनस भाई थे मेरे कप्तान, मिसबा भाई थे, हफीज़ भाई थे, शुएब मलिक थे, कि ये अपनी मर्ज़ी से टीम खिलाते थे और ये बहुत ज़्यादा बूस्टअप करते थे प्लेयरों को। सबसे ज़्यादा मैं खेला हूँ शाहिद भाई की, यूनस भाई की कप्तानी में, उनके दौर पे मैंने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया है। उसके बाद आपको पता है जो कोचिंग स्टाफ होता है वो बहुत अहम रोल प्ले करता है। जब ये कप्तान चले गए, थोड़े से कप्तान ऐसे हैं उन्होंने कोचेस की मानी, तो प्रॉब्लम वहाँ से आई। उन्होंने पर्सनली मुझे ले लिया कि यार ये क्रिकेट के बाद इसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। हर इंसान की पर्सनल एक्टिविटीज़ होती हैं। मैं वापस आता हूँ, मैं अपना, मुझे अच्छा नहीं लगता मैं किसी के साथ जाऊँ, लड़कों के साथ जाऊँ, मैं अकेला खाना जाता था, कमरे में आता था, म्यूज़िक सुनता था। तो वो एक रोल मुझे दे दिया गया, यार ये टीम मैन नहीं है। सैम साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। ब्यूटिशियनर हैं, क्या क्या करती हैं, और माशाल्लाह ये सैंपल के तौर पे इतने सारे चेहरे आपके सामने पड़े हैं। पुरानी इमारत भी है। अगर ये पुरानी इमारत भी एक है और एक पुरानी इमारत हमने ठीक ठाक करके रखी। तो सर बात हो रही थी, जब आप किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं रहे और कभी इतनी डिसिप्लिन्ड आपने लाइफस्टाइल गुजारा है, बिल्कुल कमरे में भी अकेले, तो फिर वाई उमर अकमल हमेशा तनकीद का निशाना क्यों बना? क्यों? आप चाहे मेरा रिकॉर्ड निकाल के देख लें कि क्रिकेट, चाहे वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट है, अगर मैंने क्रिकेट का कोई डिसिप्लिन ख़राब किया है तो मैं जिम्मेदार हूँ। क्रिकेट के बाद मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, बिल्कुल ठीक बात है। मैं उसको क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, उस वक्त ना क्रिकेट है ना कुछ। लेकिन सर आपको लगता है सर कि ये, अब मैं आपको सिर्फ छोटा सा एक वाकया पर्सनल लाइफ जो है वो करियर के ऊपर इफेक्ट करती है? जैसे मैं एज एन एक्टर अगर कोई बात करूं, पाकिस्तान में है, ये सिर्फ पाकिस्तान में है। अब मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मैं लास्ट फ्राइडे अपनी फैमिली के साथ डिनर करने गया हूँ। वहाँ पे कुछ फैमिलीज ऐसी बैठी हुई थी कि उन्होंने बोला कि जी उमर आ गया। बीच में एक फैमिली ऐसी बैठी हुई थी कि जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ, और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो 12-13 साल के बच्चे हैं, और वो ना कमेंट्स पे कमेंट्स पास करता जा रहा है, ऊंची ऊंची 7 टेबलें बैठी हुई हैं, फैमिली बैठी हुई हैं। तो मैं बड़े प्यार से उनके पास गया हूँ, मैंने कहा प्लीज़ मेरी फैमिली साथ बैठी हुई है, आप जैसे लोगों को मैंने एक राइट दिया हुआ है सोशल मीडिया पे आप जो मर्जी बोलो, इस तरह आप पब्लिक प्लेस पे नहीं कर सकते। मैंने कहा कल को आप पे भी टाइम आ सकता है, आप ये ना करें। मैं ये कह के फिर आया हूँ, फिर उसने उल्टे सीधे कमेंट्स पास करने शुरू कर दिए। बोलने से पहले सोच लिया करें, वो साढ़े बुजुर्ग कहते सना जी पहले सोचो फिर तोलो फिर बोलो। हमारी कौम में प्रॉब्लम ये हो गई है जो मुझे ज़ाती तौर पे नजर आती है, ना ये तोलते हैं ना ये सोचते हैं, ये पटक करके बोलने के बाद सोचते हैं। क्या तगारियां लगेंगी हमारे ऊपर, क्या नुमान भाई से शुरू करें, ट्रॉलियां लगेंगी। सर नुमान के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती।
बहुत ग्रेट इंसान है। मतलब कहना चाहती मेरा हैं, क्रश है कह नहीं सकती। एक्चुअली। बहुत बड़े इंसान 18 नंबर का जूता पहनते हैं क्या बात। लेकिन ये कि आजकल हर कोई शॉर्टकट लेता है ज़्यादा से ज़्यादा यंग लगने को, पहले होता था कि फेशियल्स होते थे, मसाजेस वगैरह होती थी, तो लेकिन अब ये कि क्योंकि मेरा जो है वो एस्थेटिक में है, तो एस्थेटिक इज़ अ शॉर्ट फॉर्म कि आप थोड़े टाइम में ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा यंग लगने लग जाएं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। पहले होता था कि हम टाइटनिंग की तरफ जाते थे, तो हमें फेशियल्स की तरफ होता था कि लो लेवल में रह के तो हमने फेशियल्स को कंटिन्यू रखें तो हमारी स्किन टाइट रह जाती थी। लेकिन अब उनके ये कि आप 2 घंटे में भी अपनी स्किन को टाइट कर सकते हैं। वो मुख्तलिफ लेजर मशीन्स आ गई हैं, लेजर उनकी मशीन हेल्प डिफरेंट से। थिंग इट्स कॉल्ड फिलर्स, Fillers, बोटॉक्स। okay. 2 घंटे में से हाँ जी माशाल्लाह। सरकार, वो हाँ। ये जो फिलर्स लग जाते हैं और फिर ये जगह जो है वो खिंच अब जाती ये है। जो हमारे है, बहुत सारे माशाल्लाह वो जिन आर्टिस्टों के बारे में कहते हैं ना कि इनके चेहरे पे एक्सप्रेशंस नहीं आते, वो इसी कहते हैं। वो यही अच्छी एक बात। खास वजह है कि मतलब बोटॉक्स- खिंचवा लिया है। हाँ अच्छी बात। नहीं वो फिलर्स लग जाते हैं और वो जगह जो है ना वो खिंच तो जाती है, लेकिन वो उसके अंदर कोई एक्सप्रेशन नहीं फिर वो आता। सर वो कब Actually तक ये- रहता है? वो 2 घंटे में तो हो जाता है। ये बोटॉक्स होता है जिसकी सर बात कर रहे हैं, ये आपके जो मसल्स इंप्रेशंस होते हैं उनको फ्रीज कर देता है। आप कुछ भी इंप्रेशन दे ही नहीं सकते। कितना अरसा रहता है वो दोबारा अपनी सूरत? अगर कोई भी आपको कह देना कि जी ये मोर देन अ ईयर रह सकता है, तो ये झूठ है। हर 6-7 जो महीने बोटॉक्स में होता है वो 6 to 7 मंथ के लिए ही होता है। हाँ, ये बोटॉक्स और फिलर्स का ये रिवाज आ गया है कि अब जैसे वो कहते हैं ना सुरमे आला चढ़दा सी बस दे हाँ, ऐसे ही बेचन होगा। हस्ते ऐसे ही आएगा। कि बस मेरे में- वालों सारे भैन भाइयों नु सलाम है जात का। और सुरमे वाले तो अभी तो बस में चलते हैं, भरम से चढ़ते हैं। 1 मिनट जरा टेप बंद करना, फिर अपना मंजन बेचना शुरू करना। हाँ नहीं, वो अनवर साहब की वो है ना नज़म है सुरमे वाले की कि मेरे वालों सारे भैन भाइयों नु सलाम है जात का बुजुर्गा ते माइयों नु सलाम। लारिया ला जे कुछ देर ते खलोएगा सप्पा ला बाबा तुसी सुनिया ते होएगा। बच्चा इस बाबे नु सियाण रहा है सुरमा मैं बेचना वा सारा जग जान किधरे भी नहीं इस सुरमे दा जोड़े 27 बूढ़ियां दी अर्ग दा निचोड़े भावें किनी सुजी होई आई होई अख होवे लालियां ते चोबां दी सताई होई अख होवे वाह, 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 जई बेचना वा भला होवे सब दा अख जिहा कैमरा ते लख तो नहीं लभदा। वाह वाह वाह। 10 दी 20 दी 5 वाली बात है। लारी दे मुसाफिरां नु खास ही रियायत है। आया पाजी ते वो सुरमा बेचने के लिए चला जाता। वाह 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 भाई, वाह 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 नमान भाई। अरे एक बात बताए, आज आपने अच्छी कॉमेडी कर हमें क्यों बुलाया कराची से? सर एक्टिंग के बाद आप ये कर मुझे सकते हैं। नजर ना लगे बात सुनो, पता करो सुरमा बेचते बेचते हैं। हाँ। बेसिकली जो सुरमे की कंपनीज है ना, उनको इन्होंने वेकअप कॉल दिए कि मैं अभी तक यंग हूँ और मैं बेच सकता हूँ। और अकमल साहब के साथ बड़ी खूबसूरत और मजेदार बातें हो रही हैं जी। सरकार में एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं जी। क्या तगारियां लगेंगी हमारे ऊपर? क्या नमान भाई से शुरू करें फिर। ट्रॉलियां लगेंगी? सर नुमान के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती। ही बहुत ग्रेट इंसान है। मतलब कहना मेरा चाहती हैं, क्रश कह है नहीं सकती। एक्चुअली। बहुत बड़े इंसान 18 नंबर का जूता पहनते हैं क्या बात। लेकिन ये कि आजकल हर कोई शॉर्टकट लेता है ज़्यादा से ज़्यादा यंग लगने को। पहले होता था कि फेशियल्स होते थे, मसाजेस वगैरह होती थी, तो लेकिन अब ये कि क्योंकि मेरा जो है वो एस्थेटिक में है, तो एस्थेटिक इज़ अ शॉर्ट फॉर्म कि आप थोड़े टाइम में ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा यंग लगने लग जाएं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। पहले होता था कि हम टाइटनिंग की तरफ जाते थे, तो हमें फेशियल्स की तरफ होता था कि लो लेवल में रह के तो हमने फेशियल्स को कंटिन्यू रखें तो हमारी स्किन टाइट रह जाती थी। लेकिन अब उनके ये कि आप 2 घंटे में भी अपनी स्किन को टाइट कर सकते हैं। वो